हेलो फ्रेंड, आज की क्लास में हम लोग देखेंगे डिटरमिनेंट एक्सरसाइज 4। लास्ट वीडियो में हम लोगों ने मैट्रिक्स तक कवर कर लिया था, तो चलते हैं मैट्रिक्स के अगले पड़ाव पे जो कि डिटरमिनेंट है। डिटरमिनेंट को कहते क्या है, एक बार देख लेते हैं डेफिनेशन इसका। टू एवरी स्क्वायर मैट्रिक्स ए इक्वल टू ए आई जे ऑफ ऑर्डर एन वी कैन एसोसिएट अ नंबर में आपका रियल और कॉम्प्लेक्स दोनों आ जाएगा, कॉल्ड डिटरमिनेंट ऑफ द स्क्वायर मैट्रिक्स ए। क्लियर? वेयर जहाँ पे एलिमेंट जो है ए आई जे इक्वल टू आई कोमा जेथ एलिमेंट ऑफ ए, जो हम लोगों ने मैट्रिक्स में पढ़ा है। उसके बाद इट इज़ डिनोटेड बाय, इसको डिनोट करते हैं डेल्टा, ये आपका मॉडुलस के साइन में या ट्रायंगल के साइन में। क्लियर? इफ मैट्रिक्स ए इज इक्वल टू ए बी सी डी देन डिटरमिनेंट ऑफ ए इज इक्वल टू ए बी सी डी और आल्सो डिनोटेड एज डी ई टी ए। क्लियर? और इसको ट्रायंगल के रूप में भी दिखा सकते हैं, डिटरमिनेंट इक्वल टू मॉडुलस साइन ऑफ ए बी सी डी। ये हो गया हमारा डिटरमिनेंट लिखने का तरीका। क्लियर? चलिए इसे नोट कर लीजिए। आइए आगे देखते हैं। डिटरमिनेंट में कुछ नोट कर लीजिए जो कि समझने के लिए तो ठीक है लेकिन लिखना गलत हो जाता है। वो है क्या? नोट में है फॉर मैट्रिक्स ए कोमा डिटरमिनेंट ऑफ ए इज रीड एज डिटरमिनेंट ऑफ ए। ये जो आपका साइन है ना डिटरमिनेंट का, इसको क्या पढ़ते हैं? डिटरमिनेंट ऑफ ए एंड नॉट मॉडुलस ऑफ ए। समझने के लिए तो मॉडुलस साइन याद रखिए लेकिन लिखना या बोलना नहीं है। क्लियर? दूसरा है ओनली स्क्वायर मैट्रिक्स हैव डिटरमिनेंट्स, सिर्फ स्क्वायर मैट्रिक्स का ही डिटरमिनेंट निकलेगा। क्लियर? ये दो याद रखिएगा, ऑब्जेक्टिव में पूछा जाएगा आपसे। अब देखते हैं जब हम लोग डिटरमिनेंट सॉल्व करेंगे तो उस केस में क्या है, मेनली हम लोगों को 2x2 या 3x3 का देखना है, लेकिन बुक में या नोटबुक में लिखने के लिए फर्स्ट ऑर्डर, सेकंड ऑर्डर, थर्ड ऑर्डर सारा चीज़ लिखना है। क्लियर? तो देखते हैं पहला पॉइंट क्या है, डिटरमिनेंट ऑफ अ मैट्रिक्स ऑफ ऑर्डर 1। अगर 1 ऑर्डर का रहेगा तो उसका डिटरमिनेंट कैसे निकाला जाएगा? क्लियर? लेट मैट्रिक्स ए इज इक्वल टू एलिमेंट ऑफ ए बी द मैट्रिक्स ऑफ ऑर्डर 1, देन डिटरमिनेंट ऑफ ए इज डिफाइंड टू बी इक्वल टू क्या हो जाएगा? जो आपका एलिमेंट है ए, राइट? जो मैट्रिक्स में एलिमेंट है उसका डिटरमिनेंट सिर्फ वही एलिमेंट हो जाएगा। क्लियर? ये हो गया आपका 1 ऑर्डर का। उसके बाद है डिटरमिनेंट ऑफ मैट्रिक्स ऑफ ऑर्डर 2। जब सेकेंड ऑर्डर में चलेंगे तब कैसे निकाला जाता है, तो पहले देख लेते हैं। लेट मैट्रिक्स ए इज इक्वल टू A11, 12, 21 और 22। क्लियर? बी अ मैट्रिक्स ऑफ ऑर्डर 2x2। ये आपका 2x2 का स्क्वायर मैट्रिक्स है। जब इसी मैट्रिक्स का डिटरमिनेंट निकालेंगे तो क्या हो जाएगा, तो सबसे पहले यहाँ देखिए, इसको डिटरमिनेंट जब लिखेंगे तो इस पहला पॉइंट तो ऐसे लिख सकते हैं, डिटरमिनेंट ऑफ ए, या इस सिंबल के साथ लिखेंगे, ठीक, या ट्रायंगल के साथ लिखेंगे। ये तीनों एक ही चीज़ है। डिटरमिनेंट अलग अलग जगह अलग अलग लिखा रहेगा, इसलिए आपको तीनों समझना चाहिए। डिटरमिनेंट ऑफ ए ये आपका मॉडुलस वाले साइन में या ट्रायंगल वाले साइन में, ठीक, इक्वल टू डिटरमिनेंट, ये सीधी लाइन होना चाहिए। अगर बंद कर देंगे, अगर ऐसा किए, ये आपका मैट्रिक्स है, बड़ी ब्रैकेट में लिखेंगे तो मैट्रिक्स, अगर मॉडुलस वाले चिन्ह में लिखेंगे तो डिटरमिनेंट। क्लियर? और इसको मल्टीप्लाई कैसे करते हैं, पहले क्रॉस डायगोनल एलिमेंट, पहले इस एलिमेंट को मल्टीप्लाई कीजिए, क्या होगा A11 A22 माइनस, फिर इस एलिमेंट को मल्टीप्लाई कीजिए A12 और A21, और सॉल्व करने के बाद जो आएगा वही आपका क्या होगा, आंसर होगा। क्लियर? चलिए वीडियो रोक के इसको यहाँ तक नोट कर लीजिए। आइए अब हम लोग देखते हैं डिटरमिनेंट ऑफ मैट्रिक्स ऑफ ऑर्डर 3x3।
अगर हम लोग 3x3 मैट्रिक्स है उसका अगर डिटरमिनेंट निकालेंगे तो क्या हो जाएगा, सी डिटरमिनेंट A इज इक्वल टू एलिमेंट है A11 12 13 21 22 23 31 32 33। आपको तो मालूम ही है ये क्या है आपका रो, ये जो अगर आप देखते हैं ये सभी क्या है रो, R1 R2 R3, और ये सभी क्या है आपका कॉलम C1 C2 C3। क्लियर। रो और कॉलम, जब भी हम लोग डिटरमिनेंट सॉल्व करते हैं किसी भी रो या किसी भी कॉलम से आगे बढ़ सकते हैं, और हम लोग कोशिश करते हैं जब सवाल सॉल्व करने में हम उस साइड से आगे बढ़ेंगे जिधर ज़्यादा से ज़्यादा जीरो हो, क्योंकि जीरो को किसी भी नंबर में मल्टीप्लाई करेंगे जीरो हो जाएगा। क्लियर। आइए पहले इसको एक्सपेंड करके देख लेते हैं, उसके बाद जीरो पे सोचेंगे। हाँ याद रखिएगा कि जब हम लोग डिटरमिनेंट सॉल्व करेंगे उसके लिए कुछ चिन्ह होते हैं, साइन होता है, राइट। और साइन याद रखने के लिए आप ये टेबल याद रखिएगा, प्लस माइनस प्लस माइनस प्लस माइनस प्लस माइनस प्लस, मतलब अल्टरनेट प्लस माइनस रहेगा, स्टार्ट होगा प्लस से। या इसको दूसरे शब्दों में याद रखिएगा, -1 की पावर i प्लस जे, -1 की पावर i प्लस जे, जहाँ i और j क्या है, नंबर ऑफ रो और नंबर ऑफ कॉलम है। क्लियर। नंबर ऑफ रो और नंबर ऑफ कॉलम है। या तो आप ये याद रखिएगा या ये चिन्ह याद रखिएगा। क्लियर। प्लस माइनस प्लस माइनस प्लस माइनस प्लस माइनस प्लस, राइट। चलिए एक बार सॉल्व करके देख लेते हैं। जैसे ही इमेजिन कीजिए कि आप R1 से चल रहे हैं, इमेजिन कीजिए आप किससे चल रहे हैं, R1 से, तो सबसे पहले क्या लिखेंगे, A11। अब आपका ये कॉलम और ये रो हट जाएगा, तो लिखेंगे डिटरमिनेंट ऑफ A22 23 32 33, राइट। क्योंकि प्लस पहला एलिमेंट है तो कौन सा चिन्ह होगा, प्लस, फिर दूसरा एलिमेंट है तो माइनस। आप यहाँ माइनस लिखिए, क्या होगा, A12, फिर डिटरमिनेंट क्या हो जाएगा, ये कॉलम और ये रो छोड़ दीजिए, 21 22 A21 और A23, फिर 31 33 A31 और A क्या हो जाएगा 33। पहले प्लस फिर माइनस, अब क्या हो जाएगा यहाँ प्लस। ये कौन सा एलिमेंट है, A13, फिर डिटरमिनेंट हो जाएगा आपका ये कॉलम और ये रो छोड़ दीजिए, बचेगा 21 22 31 32, A21 22 A31 A32। बस ये आ गया आपका एक्सप्लेनेशन। अब इसको सॉल्व कैसे करेंगे, तो 2x2 का तो जस्ट अभी देखे हैं, तो लिखेंगे A11 ब्रैकेट में डायगोनल एलिमेंट को मल्टीप्लाई करके माइनस कीजिए, तो लिखेंगे A22 A33 माइनस A23 A32, फिर बीच में माइनस A12, यहाँ क्या आ जाएगा, डायगोनल एलिमेंट A21 A33 माइनस A23 और A31, फिर प्लस ये क्या होगा 13, डायगोनल एलिमेंट 21 32, A21 और A32 माइनस A22 और A31। बस इसे आप सॉल्व कर लीजिए, आंसर आ जाएगा। क्लियर। और आपका जो सिलेबस है मैक्सिमम सवाल आपका 3x3 का पूछा जाएगा, शायद ही कोई सवाल 4x4 में जाए। क्लियर। चलिए इसको वीडियो रोक के अच्छे से नोट कर लीजिए। आइए अब स्टार्ट होता है एक्सरसाइज 4.1। क्लियर। एक्सरसाइज 4.1 में पहला सवाल है, डिटरमिनेंट दिया हुआ है 2 4 -5 -1। ये इस टाइप का जो सवाल आएगा ना मेनली ऑब्जेक्टिव में आएगा। क्लियर। 1 नंबर या 2 नंबर में देख लेते हैं, लेकिन जान एक नंबर से ही तो आगे बढ़ते हैं। चलिए देखते हैं ये डिटरमिनेंट है क्या 2 4 -5 -1। सॉल्व कैसे करेंगे, चलिए तो डायगोनल एलिमेंट को मल्टीप्लाई करके माइनस कीजिए, क्या हो जाएगा बोलो बाबू, 2 × -1 क्या होगा -2, ठीक, माइनस फिर 4 × -5 -20 इज इक्वल टू क्या होगा -2 माइनस माइनस
प्लस 20, ये हो गया आपका 18 आंसर। क्लियर। जब इसको सॉल्व करेंगे, सेकेंड नंबर में 2 सवाल है, ठीक। फर्स्ट है डिटर्मिनेंट इक्वल टू कॉस माइनस साइन, साइन कॉस। डायगोनल एलिमेंट को मल्टीप्लाई कीजिए, कॉस इंटू कॉस क्या होगा, कॉस स्क्वायर थीटा माइनस माइनस साइन इंटू साइन क्या होगा, माइनस साइन स्क्वायर थीटा बराबर क्या होगा बोलो तो, कॉस स्क्वायर थीटा माइनस माइनस प्लस साइन स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1। क्लियर। और इस वाले को कैसे सॉल्व करेंगे, मल्टीप्लाई कीजिए इसको, ये हो जाएगा आपका एक्स स्क्वायर माइनस एक्स प्लस 1 इंटू एक्स प्लस 1, फिर माइनस इस दोनों को मल्टीप्लाई कीजिए, ये हो जाएगा एक्स माइनस 1 और एक्स प्लस 1। क्लियर। जब इसको मल्टीप्लाई करेंगे कीजिए, एक्स स्क्वायर इंटू एक्स क्या होगा, एक्स क्यूब, एक्स स्क्वायर इंटू 1 प्लस हो जाएगा एक्स स्क्वायर माइनस एक्स इंटू एक्स माइनस एक्स स्क्वायर माइनस एक्स इंटू 1 माइनस एक्स प्लस 1, फिर माइनस एक्स ए माइनस बी ए प्लस बी, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। क्लियर। यहाँ देखो माइनस एक्स प्लस एक्स, ये तो यहीं पे कट गया, एक्स स्क्वायर और माइनस एक्स स्क्वायर ये भी यहाँ कैंसिल हो गया, बचा क्या, एक्स क्यूब प्लस 1, इसको सॉल्व कीजिए, माइनस एक्स स्क्वायर माइनस माइनस प्लस 1, फाइनल हो गया आपका एक्स क्यूब माइनस एक्स स्क्वायर प्लस 2, ये हो गया आपका आंसर। क्लियर। चलिए वीडियो रोक के ये तीनों नोट कर लीजिए। आइए अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर 3 में क्या कह रहा है क्वेश्चन नंबर, इफ मैट्रिक्स ए इज इक्वल टू 1 2 4 2 देन सो दैट 2 टाइम्स ऑफ ए, मैट्रिक्स का डिटर्मिनेंट जब निकालेंगे इक्वल टू 4 टाइम्स ऑफ डिटर्मिनेंट ऑफ ए। राइट। मैट्रिक्स में अगर 2 टाइम्स करेंगे तो डिटर्मिनेंट में कितना हो जाएगा, 4 टाइम्स। तो एक लाइन तो आप 2a निकाल लीजिए तो क्या होगा बोले तो इसमें 2 से सब में मल्टीप्लाई होगा, तो 2 4 8 और 4, इसमें कोई दिक्कत नहीं। वेरी गुड। तो बताइए डिटर्मिनेंट ऑफ ए इक्वल टू क्या हो जाएगा, डिटर्मिनेंट 1 2 4 2 इक्वल टू 2 माइनस 4 2 जा 8, दैट इज -6। ओके। और डिटर्मिनेंट ऑफ 2a क्या निकलेगा, 2 4 8 4 इक्वल टू क्रॉस मल्टीप्लाई 4 2 जा 8 माइनस 4 8 जा -24। क्लियर। देयरफॉर डिटर्मिनेंट ऑफ 2a इज इक्वल टू 4 टाइम्स ऑफ डिटर्मिनेंट ऑफ a, क्योंकि -4 को अगर यहाँ पे 4 टाइम्स ऑफ डिटर्मिनेंट ऑफ a क्या हो जाएगा, 4 इंटू -6 बराबर -24। क्लियर। चलिए नोट कर लीजिए। आइए अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर 4 5 एंड 6। क्लियर। क्वेश्चन नंबर 4 5 एंड 6 तीनों जो है 3x3 में है। राइट। तो हम क्वेश्चन नंबर 5 का सेकेंड नंबर देख लेते हैं। राइट। उसके बाद रिमेनिंग आप सॉल्व कीजिएगा। अगर कोई भी दिक्कत हो तो आप कमेंट करके हमसे पूछ सकते हैं। ठीक है। तो मैं सारा का सॉल्यूशन दे दूंगा, लेकिन पैटर्न सब एक जैसा है, टेंशन लेने की कोई ज़रूरत नहीं है। आइए देखते हैं सॉल्व कैसे करते हैं। ध्यान से देखिए। तो इसको जब सॉल्व करना स्टार्ट करेंगे तो आप किसी भी रो या कॉलम से चलिए। तो मान लीजिए फर्स्ट रो से चलेंगे तो पहले प्लस माइनस प्लस, याद है ना। तो 3 टाइम्स ऑफ डिटर्मिनेंट, ये आप रो और कॉलम छोड़ दीजिए, बचेगा 1 -2 3 1। फिर प्लस के बाद क्या होगा यहाँ पे माइनस, और ये क्या है -4। फिर कॉलम रो छोड़ दीजिए, 1 -2 3 2 और 1 है। फिर प्लस क्या हो जाएगा ये 5, रो और कॉलम रहने दीजिए, 1 1 2 3 1 1 2 और 3। क्लियर। देखिए क्या हो जाएगा ये 3 टाइम्स ऑफ 1 इंटू 1 1 माइनस -2 इंटू 3 -6 हुआ, तो ये जगह -6
माइनस माइनस प्लस 4 टाइम्स ऑफ क्या हो जाएगा 1 इंटू 1 1 माइनस माइनस 2 इंटू 2 माइनस 4 प्लस 5 इंटू क्या हो जाएगा 3 माइनस 2। जब सॉल्व करेंगे तो माइनस माइनस प्लस हो गया 7 इंटू 3 21 माइनस माइनस प्लस 4 प्लस 1 5 5 4 जा 20 प्लस 3 माइनस 2 1 1 इंटू 5 5 क्या हो जाएगा 46 आपका आंसर हो गया। ठीक है, सेम इसी तरह से क्वेश्चन नंबर 4 5 और 6 का रिमेनिंग सवाल बनाइएगा। चलिए वीडियो रोक के नोट कर लीजिए। आइए अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर 7 और 8। इस दोनों प्रॉब्लम में आपसे कहा जाएगा x का मान निकालिए। दोनों तरफ 2x2 मैट्रिक्स डिटरमिनेंट दिया हुआ है, उसका कहेगा x का मान निकालिए। जैसे सवाल देखते हैं क्वेश्चन नंबर 7 का दूसरा, ये आपका डिटरमिनेंट है 2 3 4 5 और इक्वल टू x 3 2x और 5, राइट। चलिए जब इसको सॉल्व करेंगे तो क्या हो जाएगा, तो सॉल्व कीजिए। डायगोनल एलिमेंट 5 2 जा 10 माइनस 3 4 जा 12 इक्वल टू x इंटू 5 क्या होगा 5x माइनस 3 2 जा 6x, ये हो जाएगा आपका -2 इक्वल टू 5x माइनस 6x माइनस x, माइनस माइनस कैंसिल, तो x बराबर क्या हो गया आपका 2। इसी तरह से आपका 7 और 8 का सवाल बनेगा। इस तरह से आपका एक्सरसाइज 4.1 क्या होता है, कंप्लीट होता है। अगले वीडियो में हम लोग देखेंगे एक्सरसाइज 4.2। क्लियर, चलिए इसे नोट कर लीजिए।